मेरे साथियों, आज मैं एक अपने बचपन की बात बताने आई हूँ कि रात को ऐसे याद आ गई थी, तो वो सोचा आज आपसे कुछ बातें ही कर ली जाए। कि जब मैं छोटी थी, पढ़ती थी दूसरी तीसरी क्लास में, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर पढ़ाया गया था। अब हम जानते तो इतने थे नहीं, किसी से पूछा भी नहीं, तो हमने सोचा बंगाल की खाड़ी कोई ऐसी जगह होगी कि जो तालाब नदी ऐसे कोई गड्ढा वड्ढा सा होगा कि उसमें पढ़ाया गया था कि सारी नदियाँ उसी में ही गिरती हैं। तो हमने सोचा उसी गड्ढे में ही गिरती होंगी, लेकिन बाद में बताया गया जब थोड़े बड़े हुए कि गंगा सागर को ही बंगाल की खाड़ी कहते हैं। अब जब कुछ समय बाद मेरा वहाँ जाना हुआ बंगाल की खाड़ी में, तो वो तो एक समुद्र था तो और वहाँ कोई नदी वदी नहीं गिर रही थी। तो बताया गया कि कोई नदी कहीं से मिल जाती है, कोई नदी कहीं से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी में ही कहते हैं कि सारी नदियाँ इसी में ही आके मिलती हैं। तब पढ़ाया जाता था कि बंगाल की खाड़ी में सारी नदियाँ गिरती हैं। हम जानते ही नहीं थे कि ऐसे होता है। तो मेरा विचार है कि बच्चों को थोड़ा है ना समझा के बताया जाए। अब टीचर भी ऐसे बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी है, उसी में नदी गिर जाती हैं। अब लोग बच्चों को यही नहीं पता होती है कि बंगाल की खाड़ी क्या है, किसको कहते हैं। तो ये मेरा रात को थोड़ा विचार आया कि थोड़ा अपने साथियों से बात करा जाए, हैप्पी दिवाली कही जाए। आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की सबको शुभकामनाएं। तो फिर किसी दिन मैं आपसे बात करने आऊँगी, तो उस दिन मैं आपको अपनी शादी के बारे में बताऊँगी कि गांव की शादी किस प्रकार की होती है। चलो आज ही बता देती हूँ कि गांव में शादी पहले कैसे होती थी। जब हमारा समय होता था कि आम के पत्तों का तोरण द्वार बनाया जाता था, कोई सजावट नहीं होती थी, ना कोई स्टेज था ना कुछ था, और मनोरंजन का भी कोई साधन नहीं था। गली की औरतें, कोई अपने परिवार के रिश्तेदार की औरतें कोई भी काम करती तो गाती बजाती, गेहूँ साफ़ करती, मसाला साफ़ करती, तो गाती जाती थी और काम करती जाती थी। एक ढोलक बजा लेती थी, बीच बीच में कोई नाच लेती थी। तो इस प्रकार का तो वहाँ मनोरंजन था शादी में। कोई डीजे वीजे तो था नहीं उस ज़माने में। हमारे वहाँ आटा भी नहीं, चक्की भी नहीं थी। तो क्या होता था कि एक एक घड़ा गेहूँ का सब जान पहचान वालों को, पड़ोस वालों को दे दिया जाता था। वो पीस के उसको आटा दे देते थे। जैसे भी जिसकी भी शादी होती थी उसके यहाँ से इसी प्रकार जाता था। बाद में तो आटे की चक्की लग गई थी। तो इस प्रकार का हमारे गांव में शादी होती थी। खाने में भी कुछ नहीं होता था। लड्डू बनते थे और एक 5-7 तरीक़ा की मिठाई बनती थी, जिसमें एक एक पीस एक एक प्लेट में रखा जाता था और वो एक एक प्लेट सबको दिया जाता और लड्डू पेट भर के खाया जाता। पूरी कचौड़ी बनती थी, पापड़ था, सब्जी 2 सब्जी होती थी, एक सूखी एक गीली। जैसे एक आलू गोभी बन गई तो एक आलू टमाटर बन गया, एक रायता बन गया। ये हमारे यहाँ का खाना बारात का होता था। और चाय, और गर्मी होती तो ठंडाई वंडाई, कोई कोल्ड ड्रिंक का भी रिवाज नहीं था। दरवाजे पे माला पड़ जाती थी। हमारी शादी इस प्रकार से हुई कि बच्चों के सामने कोई बताया नहीं जाता था कि किस प्रकार, मतलब कोई लड़का देखा है, लड़की देखी है या कोई बात है। कोई बच्चों के सामने शादी की कोई बात नहीं होती थी। तो अब हमारी जब शादी हुई, हम ससुराल गए, 2 दिन हमें गए हुए हो गए थे, लेकिन हमको ये नहीं पता थी कि हमारी शादी हमारे पिताजी ने किसके साथ कर दी। 2 दिन बाद हमको पता लगा कि हमारी शादी इस लड़के के साथ हुई है। पहला ज़माना ये था। तो इस प्रकार की शादियाँ हुआ करती थी। और आजकल तो पहले ही बच्चों से पूछ के हो जाते हैं सब काम। सब ये तभी बच्चे इतने खुल गए, रिश्ते भी बहुत टूटते हैं। पहले ऐसे नहीं था, माँ बाप ने जो कर दिया वो कर दिया। पहले की शादी इस प्रकार की होती थी। तो मैंने आज अपनी शादी का अनुभव बताया।
पहले तो मैं सोच रही थी चलो बाद में बताऊं, फिर मैंने सोचा अब शादी ब्याह के दिन आ रहे हैं, चलो आज ही इसी में शेयर कर देती हूँ, पढ़ाई भी और शादी भी। तो आपको कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अब मेरा भी ख्याल रखें, मेरे साथ दें, और छोटी दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल बड़ी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी सबके घर आए, सबको धन दौलत दे, सबको खुशियाँ दे, दिवाली खुशी से हर साल मनाते रहें। आपके परिवार में सब खुशी से दिवाली मनाएं, सब अपना थोड़ा प्रदूषण का भी ध्यान रखें। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है और यही कहना है। राधे राधे। बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। लक्ष्मी मैया की जय।